रवि अब अंदर से शांत था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठता रहा। अगर मैं आत्मा हूं तो क्या यह आत्मा किसी से जुड़ी है या यह बस अकेली है? एक शाम वह नदी किनारे बैठा था। डूबता सूरज आसमान को सुनहरा बना रहा था और लहरें हल्की हवा में झूम रही थीं। रवि ने महसूस किया कि यह नदी बह रही है, पर उसका स्रोत कहीं और है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन चलता है, पर उसकी जड़ किसी अदृश्य शक्ति में है। उस रात उसने गीता का 15वां अध्याय खोला, पुरुषोत्तम योग। वहां श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे। रवि को लगा कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा में दीप जला दिया हो। वह सोचने लगा, यह संसार तो उस ईश्वर की परछाई है जो सबके भीतर है। जैसे पेड़ की शाखाएं अलग है पर जड़ एक है, वैसे ही हर इंसान अलग दिखता है, पर सबकी आत्मा एक ही परमात्मा से जुड़ी है। अगले दिन वह ऑफिस में था। एक सहकर्मी ने उससे कहा, रवि, तुम्हें गुस्सा नहीं आता किसी पर? रवि मुस्कुराया और बोला, पहले आता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि सामने वाला भी उसी परमात्मा का अंश है जिससे मैं जुड़ा हूं। अगर मैं उससे नाराज हूं तो मतलब मैं खुद से नाराज हूं। यह बात सुनकर सब चुप हो गए। रवि अब हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगा। एक दिन बस में उसने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति ठोकर खाकर गिर पड़ा। लोग आगे बढ़ गए, पर रवि दौड़ कर गया और उन्हें उठाया और मन ही मन कहा, प्रभु, आज मैं आपको उठा रहा हूं क्योंकि आप ही हर रूप में है। उस रात ध्यान में उसे महसूस हुआ कि जो भीतर शांति देता है वही परमात्मा है, जो हर जीव में बसता है वही पुरुषोत्तम है। रवि अब समझ गया था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तो भीतर है जो हर सांस में साथ चलता है। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदल गई। अब उसे कोई छोटा बड़ा नहीं लगता था। हर व्यक्ति में उसे वही एक प्रकाश दिखता था। एक दिन मां ने कहा, बेटा, अब तू बहुत बदल गया है। पहले तो दुनिया से शिकायत करता था, अब बस मुस्कुराता रहता है। रवि बोला, मां, अब शिकायत किससे करूं जब हर जगह वही एक है? यह सुनकर मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब तू सच में गीता को जीने लगा है। उस रात रवि ने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आप मुझ में हैं और मैं आप में, यही है पुरुषोत्तम योग। जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, बस एक शाश्वत एकत्व